ये कैसी है अभी? क्या ये खाना खा रही है टाइम पर? चलो, ठीक है। थोड़ा सा ही सही पर खा तो रही है। ये ऐसे क्यों बिहेव कर रही है? क्या तुमने इसे बेहोश किया है या फिर ये नींद में है? अच्छा, तो ये तुम लोगों को परेशान कर रही थी। इस लड़की में बहुत ताकत है। अगर मुझे इससे पता चले कि तुम लोगों ने इसके साथ कुछ उल्टी सीधी हरकतें की हैं, तो फिर याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है, अब तुम लोग जा सकते हो। मुझे इससे अकेले में बात करनी है। स्वीटी, ओ माय गॉड, तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना मिस किया? तुम्हें पता है मैं तुम्हें देखने को कितना तरस रहा था? तुम्हें कितने दिनों बाद देख रहा हूं मैं। मुझे तो ऐसा फील हो रहा है जैसे हमें जमाने हो चुके हैं मिले हुए। मैंने तो तुम्हें बहुत मिस किया, पर क्या तुमने मुझे मिस किया? देखो क्या हाल बना रखा है तुमने अपना। तुम पतली हो गई हो। तुम्हारे इन प्यारे से खूबसूरत बालों को देखो, ये कितने खराब हो गए हैं। इनका तुमने बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा। तुम्हारा चेहरा डल पड़ गया है। तुम्हारी स्किन ड्राई हो गई है। ठीक से पानी नहीं पीती हो ना तुम? हम्म। देखो, तुम्हारी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आ गए हैं। और मैंने सुना भी सबसे कि ना, तुमने बहुत दिनों से कुछ ठीक से खाया भी नहीं है। ये तो अच्छी बात नहीं है ना स्वीटहार्ट। अच्छे से खाना खाओ, ठीक है? मैं अपने आदमियों से कह देता हूं कि तुम्हें परेशान ना करे और तुमसे ठीक से पेश आए। पर यह सब तब होगा जब तुम ठीक से खाना खाओगे। तुम्हें बात समझ आई, स्वीटी? और तुम्हें पता है, तुम्हें अकेलापन महसूस ना हो, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए एक लड़की लाई है। वो तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेगी और तुम्हें अकेला महसूस नहीं होने देगी। शिवानी, क्या तुम बाहर हो? अगर बाहर हो तो अंदर आ जाओ। शिवानी, तुम्हें इनका ख्याल रखना है। आम, एक काम करो, तुम इन्हें अपने बारे में बताओ। मुझे कुछ इंपॉर्टेंट मैसेजेस आ रहे हैं, मैं उन्हें चेक कर लेता हूँ। हाँ, शिवानी, अभी तुम बाहर जाओ, मुझे इससे कुछ ज़रूरी बात करनी है। आम स्वीटी, एक्चुअली तुम्हारे डैड हमें मिल गए हैं। पता नहीं क्यों, पर पापा ने ये बात मुझे पहले नहीं बताई। हमारे गैंग ने तुम्हारे डैड को कल खोज निकाला था, पर पता नहीं क्यों ये बात मुझे आज पता चल रही है। पापा मुझसे ये बात क्यों छुपाना चाहते हैं? वेल, लगता है पापा के कुछ और प्लान्स हैं। हाँ, मैंने तो ये डिसीजन ले लिया है कि तुम्हारी शादी सिर्फ मुझसे होगी। चाहे तुम्हारे डैड हमारे पैसे लौटाए या ना लौटाए, तुम सिर्फ मेरी हो,
मेरी पेट। उप्स, ज़रा रुकना, मैं कॉल अटेंड कर लेता हूँ। हाँ पापा, बोलिए। हाँ, मुझे पता चल गया है, पर आपने बताने में देर क्यों की? अच्छा, और हमारे पैसों का क्या? ठीक है, ओके, तो उन्हें इन्फॉर्म कर दीजिए, बट प्लीज़ उन्हें नुकसान मत पहुंचाइएगा। थैंक यू पापा, आपने मुझे बहुत खुश कर दिया है। ठीक है, तो मैं फ़ोन रखता हूँ। वापस आकर मैं आपको मिठाई खिलाऊंगा। ओ माय गॉड, स्वीटी, मेरे पास तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है। अरे नहीं, हम तुम्हें और तुम्हारे डैड को छोड़ने की बात नहीं कर रहे। और फिर अब तो इसका सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम तुम्हें कब छोड़ रहे हैं, क्योंकि अब जिंदगी भर के लिए तुम मेरी पेट बनने वाली हो। वैसे इस बात से तुम्हें कुछ समझ में आया? ओ, तुम कितनी भोली हो स्वीटी। चलो, मैं तुम्हें बता देता हूँ कि कौन सी खुशखबरी है। पापा ने मुझे बताया कि तुम्हारे डैड हमें हमारे पैसे नहीं लौटा सकते। ही इज़ कम्प्लीटली ब्रोक नाउ। उन्होंने कहा कि उनके पास कुछ भी नहीं बचा, पर यहाँ पर वो गलत हैं। उनके पास तुम जो हो। तो पता है तुम्हारे डैड ने क्या किया? उन्होंने खुद को बचाने के लिए तुम्हारी बलि चढ़ा दी। यानी कि तुम्हारे डैड ने हमारे साथ एक डील साइन की है कि वो तुम्हें हमारे हवाले कर देंगे। और सिर्फ यही नहीं, उन्हें हमारा नौकर बन के भी काम करना पड़ेगा अगर उन्हें जिंदा रहना है तो। कितने सेल्फिश डैड है ना तुम्हारे। खुद को बचाने के लिए उन्होंने अपने बेटी को किसी और को दे दिया। पर तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें कहीं नहीं भेज रहे। तुम मुझसे शादी करोगी और तुम मेरी पत्नी बन जाओगी, और मेरी पेट भी, मेरी प्यारी पेट। तुम मुझसे शादी करोगी ना? हम्म, तुम मुझसे शादी करोगी ना? अच्छा, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। तुम्हारे ना कहने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तुम ना बोलोगी और मैं मान लूंगा, ऐसा हो नहीं सकता। तुमने ऐसा सोचा भी कैसे? तुम्हारे जिंदगी पर सिर्फ मेरा हक है। तुम्हारे सारे फैसले मैं लूंगा। और हाँ, अगर तुम भागने का सोचोगी भी तो इसका कोई फायदा नहीं। तुम जहां भी जाओगी, हम तुम्हें आराम से पकड़ सकते हैं। इसलिए चुपचाप बिना लड़े मेरी पेट बन जाओ। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। याद रखना, तुम सिर्फ मेरी पेट नहीं, मेरी वाइफ भी बनने जा रही हो। आई होप तुम छोटी मोटी जिम्मेदारियों को संभालने के लिए तैयार हो। मैं बहुत खुश हूं। मुझे तो लग रहा था कि तुम मेरे हाथ से चली गई हो। शायद लक और भगवान दोनों ही मेरे साथ हैं। हाय, ये सब सपने के जैसा लग रहा है, बट ये सच है। तुम भी एक्सेप्ट कर लो कि तुम कुछ नहीं कर सकती, और अब तुम मेरी वाइफ हो।
कुछ दिन में हम शादी की शॉपिंग करने के लिए चलेंगे, ठीक है? तुम मेरे लिए शेरवानी चूज़ कर सकती हो और मैं तुम्हारे लिए लहंगा चूज़ करूँगा। अब मुझे चलना चाहिए, रात बहुत हो गई है। शिवानी तुम्हारे लिए टेस्टी खाना बनाएगी तो अच्छे से खा लेना और अपना ख्याल रखो। दुल्हन का चेहरा उतरा हुआ अच्छा नहीं लगता। मैं तुमसे जल्द ही मिलता हूँ स्वीट हार्ट। बाय बाय स्वीट हार्ट। घूम घूम कर बॉडी थक गई है मेरी। अगर आपको इसका पार्ट 1 देखना है तो वो लेफ़्ट में मिल जाएगा, और अगर आपको हस्बैंड की ज़रूरत है तो आप राइट वाले वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं।